इजाजत है। गजल का मतलब समाप्त करना है। सीधी निगाह में है तेरे तीर के खवास, सीधी निगाह में है तेरी तीर के खवास, तिरछी जरा हुई तो है शमशीर के खवास। हैरत मुझे मिली है, हैरत मुझे मिली है जो तुमको मिला है हुस्न, हैरत मुझे मिली है जो तुमको मिला है हुस्न, दोनों तरफ है एक किसी तस्वीर के पास, दोनों तरफ है एक किसी तस्वीर के पास। अबरू दिखा के दिल को वो कर लेते हैं शिकार, अबरू दिखा के दिल को वो कर लेते हैं शिकार, ये तुर्फ है कमान में भी तीर के पास, ये तुर्फ है कमान में भी तीर के पास, कमान में है तीर के खवास। उतरे ना मर के भी तेरे आशिक के पाँव से, उतरे ना मर के भी तेरे आशिक के पाँव से, जंजीर में है जुल्फ गिरागीर के पास, जंजीर में है जुल्फ गिरागीर के पास। मुश्किल बड़ी हुजूर को गर रात काटनी, मुश्किल बड़ी हुजूर को गर रात काटनी, देखे हमारे नाला शबगीर के पास, देखे हमारे नाला शबगीर के पास। मक्ता मुलादा फरमाए। बरज़ख से बढ़ के शक्ल नहीं है कोई अमीर, बरज़ख से बढ़ के शक्ल नहीं है कोई अमीर, आ जाते हैं मुरीद में भी पीर के पास, आ जाते हैं मुरीद में भी पीर के पास। हाँ भाई, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी गजल सुनाई है मेरे साहब आपने। और अब एक ऐसे शायर के ज़बान, एक ऐसे शायर का नाम मेरी ज़बान पर आने वाला है कि खुद मेरा नूत मेरे दहन के बोसे लेगा। वो शायर जिसमें सस्पेंस खुल जाएगा, मैं क्या बताऊं, लेकिन अब वही शेर जहन में आ रहा है, दूसरा पढ़ूंगा तो भूल जाऊंगा कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं नाम। चलिए अब इस मिसरे ही को बहस हो जाए। ये दो तरह से लिखा जाता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं नाम, हिंदोस्तां में धूम, हिंदोस्तां में धूम हमारी ज़बान की है। और आजकल इसमें तहरीफ हो गई है, लिखा जाता है सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। ये दाग देहलवी जो बहरहाल किसी तरह उनका नवाबी ने दिल्ली से ताल्लुक़ तो था, कि फिर एक बार कह दें कि शायर सिर्फ मुफलिस और बेदर ही नहीं हुआ करते। देखिए कैसे कैसे लोग हैं उसमें, मैं उनका रोल अदा कर रहे हैं, दागे देहलवी के बल्कि कर रही हैं, सॉरी, बेनूर फातिमा। देखिए पंजाब में रह के, शरई पाबंदी में रह के, ये हमारी बेटियां भी वो सब कुछ कर सकती हैं जो हमारे बेटे कर सकते हैं। इनकी इस मौजूदगी पे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होना चाहिए। देखिए किस तरह वो खुद को प्रेजेंट कर रही है, आप उसे बेहिजाबियाँ कह सकते हैं। वैसे दाग की सवाने उम्री में एक नाम हिजाब भी है, तो अगर दाग का तस्करा बाहिजाब हो तो बहुत अच्छी रहती है। अरे भाई सदर की तरफ देख के इजाजत लो, सदर माइक वाला थोड़ी। सदर साहब की इजाजत चाहती हूँ, मैं आप लोग के सामने मतलब गजल का मतलब पेश करती हूँ, सुनाती हूँ। कहाँ
फिरे राह से वो, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई। बहुत देर की मेहरबान आते आते, बहुत देर की मेहरबान आते, फिरी राह से वो चले आते हैं दिल में अरमान लाखों, चले आते हैं दिल में अरमान लाखों, चले आते हैं दिल में अरमान लाखों। मका भर गया महमाते आते, मका भर गया महमाते आते, फिरी राह से वो यहाँ आते, नतीजा न निकला थके सब पयामी, नतीजा न निकला थके सब पयामी, नतीजा न निकला थके सब पयामी। वहाँ जाते जाते आते आते, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, बना है हमेशा ये दिल बाग सहरा, बना है हमेशा ये दिल बाग सहरा, बना है हमेशा ये दिल बाग सहरा। बाहर आते आते खज़ात आते, बाहर आते आते खज़ात आते, फिरी राह से वो नहीं खेलेगा यारों से कह दो, नहीं खेलेगा यारों से कह दो, नहीं खेलेगा यारों से कह दो, कि आती है उर्दू ज़बान आते, कि आती है उर्दू ज़बान आते, फिरी राह से वो यहाँ आते, अजल रह गई कहाँ आते आते। खासतौर से जब उस लड़के ने पढ़ा था नुक्ताचीन है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, तो ये तो मैंने बड़े अच्छों के मुझसे गलत सुना है। वो पढ़ते हैं नुक्ताचीन है गमे दिल, अरे गमे दिल थोड़ी नुक्ताचीनी करता है, आप जिसे अपना हाल दिल सुना रहे हैं वो नुक्ताचीनी करता है। तो नुक्ताचीन है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, इतना उसने सही पढ़ा, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। फिर इस बच्ची ने जिस तरह दाग के अशार को अदा किया, सब काबिल मुबारकबाद हैं। और वो आपने सुना होगा चुपके चुपके रात के, सबने सुना है ना, किसकी गजल है? बहुत खूब, माशाल्लाह, बड़ा समझदार मजमा मेरे सामने है। और भाई अब ये वो ज़माना है कि जब हमारे शोहरा सिर्फ गज़ल नहीं कह रहे, बल्कि वो मुल्क की जंग आज़ादी में भी हिस्सा ले रहे हैं, उसके लिए जेल भी जा रहे हैं,
उसके लिए रूपोशी की अजियतें भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब कोई ये ना कहे कि शायरी तो क्या है, बस एक फालतूगिरी है। शायरी बड़े काम की चीज़ है। अब जनाब आपके हाथ में एक डंडा है, उससे किसी का सर फोड़िए या फिर किसी तालिब इल्म की तरबियत कीजिए या किसी बूढ़े को दे दीजिए कि वो उसके सहारे चलता रहे। ये तो उसके इस्तेमाल पर है कि आप शायरी का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। अभी यही इलेक्ट्रिक के दोनों वायर सही जगह पे लगे हैं तो रोशनी हो रही है। अगर उसको ज़रा सा गलत जगह जोड़ दीजिए तो आग लग जाएगी, फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा। बस वैसे ही है कि आप शेर को समझते किस तरह है, शेर को बरतते किस तरह हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में किस तरह दाखिल करते हैं। आइए अब मैं फजलुल हसन हसरत मोहानी के किरदार में खान नदीम साहब जो इत्तेफाक से 9th स्टैंडर्ड के तालिब इल्म हैं। कि देखिए हमारे बच्चे अपनी कमसनी के बावजूद इतने बुलंद हौसले रखते हैं और माशाअल्लाह अब ज़ाहिर है उसके मुँह में दाढ़ी भी नहीं है और नकली दाढ़ी लगाई नहीं जा सकती थी, वरना अगर ये भरपूर दाढ़ी होती है लड़का तो आप तो मेरी बात की तस्दीक कर ही देंगे कि ये लड़का भी हजरत मोहानी दिखाई दे रहा है। अब वो चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाए या न बहाए। इस गज़ल का मतलब शुरू करने से पहले सदर जलसा की इजाज़त चाहता हूँ। हर दर्द हर मरज की दवा है तुम्हारे पास। हर दर्द हर मरज की दवा है तुम्हारे पास। आते हैं सब यहीं कि शिफा है तुम्हारे पास। आते हैं सब यहीं कि शिफा है तुम्हारे पास। समझाओ लाख दिल को पर आता नहीं करार। समझाओ लाख दिल को पर आता नहीं करार। इसका भी कुछ इलाज भला है तुम्हारे पास। इसका भी कुछ इलाज भला है तुम्हारे पास। अगला शेर समाप्त फरमाए। खामोश तुम हो सब है हलाके फरेब लुत्फ। खामोश तुम हो सब है हलाके फरेब लुत्फ। अच्छी ये तगनीम रजा है तुम्हारे पास। अच्छी ये तगनीम रजा है तुम्हारे पास। कि किसको नहीं कबूल के है शुक्ल में हराम। किसको नहीं कबूल के है शक्ल में हराम। पर फसल गुल में हो तो रवा है तुम्हारे। पर फसल गुल में हो तो रवा है तुम्हारे पास। कि इकरार है कि दिल से तुम्हें चाहते हैं हम। इकरार है कि दिल से तुम्हें चाहते हैं हम। कुछ इस गुनाह की भी सजा है तुम्हारे पास। इस गुनाह की भी सजा है तुम्हारे पास। गजल का मक्ता सदर जलसा की इजाजत से पेश करता हूँ। बीमार गम है दूर से आए हैं सुन के नाम। बीमार गम है दूर से आए हैं सुन के नाम। कहते हैं दर्द दिल की दवा है तुम्हारे। कहते हैं दर्द दिल की दवा है तुम्हारे पास। हर दर्द हर मरज की दवा है तुम्हारे पास। आते हैं सब यहीं के शिफा है तुम्हारे पास। वाकई मियाँ अपनी ज़ात को भी एक ऐसा कुआं बनाना कि हर प्यासा तुम्हारे पास आए। और आइए अब बहुत जल्दी एक ऐसा शायर जिसका नाम था बरकत अली। वो यकीनन दुनियावी तौर पे तो फना हो गया मगर हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। मैं बरकत अली फ़ानी बदअज़मी के रोल में शेख फिरोज़ आलम साहब जो 10th स्टैंडर्ड के तालिब इल्म हैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ मैं तशरीफ़ लाएं। और ये भी अगर थोड़ा सा मोटा होता तो वाकई फ़ानी बदअज़मी दिखाई देता है। सदर साहब की इजाज़त चाहूँगा। मतलब बतौर खास साहब की दुआओं से पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए।
तेरी तिरछी नजर का तीर, तेरी तिरछी नजर का तीर है मुश्किल से निकलेगा। तेरी तिरछी नजर का तीर, तेरी तिरछी नजर का तीर है मुश्किल से निकलेगा। दिल इसके साथ निकलेगा अगर ये दिल से निकलेगा, दिल इसके साथ निकलेगा। शबे गम में भी मेरी साथ जानी को न मौत आई। शबे गम में भी मेरी साथ, शबे गम में भी मेरी साथ जानी को न मौत आई। तेरा काम मैं अजल अब खंजरे कातिल से निकलेगा। तेरा काम मैं अजल अब तेरा काम है। अगला शेर समाप्त कीजिए। निगाहें शौक मेरा मुद्दा तू उनको समझा दे। निगाहें शौक मेरा मुद्दा, निगाहें शौक मेरा मुद्दा तू उनको समझा दे। मेरे मुँह से तो हर पे रुजू मुश्किल से निकलेगा। मेरे मुँह से तो हर पे रुजू, कहाँ तक कुछ न कहिए अब तो नौबत जान तक पहुँची। कहाँ तक कुछ न कहिए अब, कहाँ तक कुछ न कहिए अब तो नौबत जान तक पहुँची। तकल्लुफ बरतरफ है ज़ात नाला दिल से निकलेगा। तकल्लुफ बरतरफ है ज़ात। तेरी तिरछी नजर का तीर तसव्वुर क्या तेरा आया। कयामत आ गई दिल में, तसव्वुर क्या तेरा आया। कयामत तसव्वुर क्या तेरा आया। कयामत आ गई दिल में कि अब हर वलवला बाहर मज़ारे दिल से निकलेगा। कि अब हर वलवला बाहर मज़ारे दिल से निकलेगा। तिरछी नजर का तीर। मक्ता समाप्त है। न आएंगे वो तब भी दम निकल जाएगा पानी। न आएंगे वो तब भी दम निकल जाएगा पानी। न आएंगे वो तब भी दम निकल जाएगा पानी। मगर मुश्किल से निकलेगा, बड़ी मुश्किल से निकलेगा। मुश्किल से निकलेगा, बड़ी मुश्किल से निकलेगा। फरमाइश चाहिए। न आएंगे वो तभी दम निकल जाएगा पानी। न आएंगे वो तभी दम, न आएंगे वो तभी दम निकल जाएगा पानी। मगर मुश्किल से निकलेगा, बड़ी मुश्किल से निकलेगा। मगर
मुश्किल से निकलेगा, बड़ी मुश्किल से निकलेगा। तेरी तिरछी नजर का तीर है, मुश्किल से निकलेगा। दिल इसके साथ निकलेगा, अगर ये दिल से निकलेगा। बहरहाल शेख फिरोज के वालिदैन और असातिज़ा दोनों इस काबिल हैं कि उन्हें मुबारकबाद पेश की जाए इस अच्छी तरबियत के लिए। और अब तो जिगर थाम के बैठ के सुनिएगा तो सुना जाएगा, नहीं तो नहीं। मैं जिगर मुरादाबादी को नहीं बुलाने वाला हूँ, इतनी सस्ती रियायतें लगती। बहरहाल ये तो मैं कहूँगा ही कि बड़ी ज़्यादती की है गौस साहब ने कि इतना कम वक्त दिया, इतनी अच्छी गज़लों का इंतज़ार। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि किसी मखार के सामने भर के सादा रख दीजिए, उससे कहिए मियाँ पियोगे तो बहुत देर हो जाएगा, और वो तड़पता रह जाए, मचलता रह जाए। बिल्कुल वही कैफियत मेरी हो रही है। इस लड़के ने जिस तरह शाह साहब जाकिर खान साहब, आपने देखा होगा कि नाकाम के बाद वाले अलिफ के और लुत्फ के बाद वाले अलिफ के, ये अलिफुल वस्ल तो लेक्चरर और प्रोफेसरों से नहीं संभलता है। जो इस बच्चे ने इतनी अच्छाई से अदा किया है तो यकीनन इसके असातिज़ा काबिल मुबारकबाद है। और अब आइए, अब जिसे कहा जाए इस प्रोग्राम की रूह, ज्ञान, सब कुछ और इनकी लगन मैंने देखी। इन लोगों को हक है खाली में उर्दू इन्हें कहा जाए। ये उस शायर के रोल में आ रहे हैं जिसका मैं दीवाना हूँ, जिसके अशार सुन के मैं इस उम्र में भी गुनगुनाने लगता हूँ। मेरी मुराद है आपके सामने उस्ताद कमर जलालवी के रूप में जनाब पटेल मोहम्मद गौस साहब तशरीफ ला रहे हैं। और YouTube में उर्दू टाइप कीजिए, उसमें एक ऑप्शन आएगा, उसको फिर आप एक ऑप्शन और दीजिए कमर जलालवी। तो बस अगर ये एक आध महीने की डाइटिंग करें, 2 रोटियां रोज कम खाएं तो कमर जलालवी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ। इतना बड़ा शरफ मिला है कि आज सर जिनसे इजाज़त ले रहे हैं। मैं आई रीड सर। मतलब अर्ज़ किया कुछ यूँ, कब मेरा नशे मन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं, कब मेरा नशे मन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं, गुंचे अपनी आवाज़ों में बिजली को पुकारा करते हैं, गुंचे अपनी आवाज़ों में बिजली को पुकारा करते हैं। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। पूछो ना अरक रुखसारों से, रंगीनी हुस्न को बढ़ने दो। पूछो ना अरक रुखसारों से, रंगीनी हुस्न को बढ़ने दो। सुनते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निखारा करते
सुनते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निकारा करते हैं। जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठ कर आ न सके। जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठ कर आ न सके। दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। और ये मक्ता आपके बेदार समातों की नजर तारों की बहारों में भी कमर, तारों की बहारों में भी कमर, तुम अफसुर्दा से रहते हो। तारों की बहारों में भी कमर, तुम अफसुर्दा से रहते हो। फूलों को तो देखो कांटों में हंस हंस के गुजारा करते हैं। फूलों को तो देखो कांटों में हंस हंस के गुजारा करते हैं। कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। गुंजे अपनी आवाजों में बिजली को पुकारा करते हैं। शुक्रिया। ये है गजल, इसे कहते हैं तगज़्ज़ुल, इसे कहते हैं रंगी बयानी, इसे कहते हैं हुस्न तख़य्युल। कमर जलाली के जब नाम आता है तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल के ठहरे हुए समंदर में एक कंकरी फेंक दी है और उसके बाद जितनी लहरें उठती वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त। एक शेर सुनिए, न तरकीब है न कोई बहुत गहरा ख्याल है, सिर्फ लहजा है, बलाएं लेने से क्यों आप हो गए बरहम। बलाएं लेने से क्यों आप हो गए बरहम। हुजूर कौन सी जागीर छीन ली मैंने। बलाएं लेने से। अब इस तरह के शायर पढ़ के चला जाए और अनाउंसर क्यों बैठा रहे तो ठीक नहीं है। लीजिए, उन्होंने एक तीर और चलाया जो सीधे दिल में तराजू हो गया है कि कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। तो सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को। कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को, दबा के चल दिए सब अब कोई दुआ न सलाम। दवा के साथ में सब चल दिए दुआ न सलाम। जरा सी देर में क्या हो गया जमाने का। एक मतलब और सुनिए, ये जब तक थोड़ी धड़कनें काबू में ना आए तब तक सुनिए। मुझे शेर सुनाने का भल्ला होता नहीं है, लेकिन कभी कभी वो जज्बात की रोके नहीं रुकती है। सुनिए, मक्तल में हाल पूछो न मुझ बेकरार के। मक्तल में हाल पूछो न मुझ बेकरार को, मियाँ तुम अपने घर को जाओ छुरी फेर फार के। मक्तल में हाल पूछो न मुझ बेकरार के, तुम अपने घर को जाओ छुरी फेर फार के। और बस एक आखिरी शेर में शायद भड़ास निकल जाएगी मेरी कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों के। और मैं अपने होशवास में हूँ, इसलिए अगला शायर आपकी खिदमत में वाकई जिगर थाम के बैठने की बात है, जिसे रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा गया, यानी कि हजरत जिगर मुरादाबादी।
और जिगर मुरादाबादी के जिगर मुरादाबादी की गज़ल सुनाएंगे अंसारी रूही अंजू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर साहब से इजाज़त चाहूँगी। गज़ल का मतलब पेश करती हूँ। जो भी